सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की 11 ऐसी कमाल की टिप्स एंड शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो कि एक्सेल में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो अगर आप भी एक्सेल की 11 टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास में एक ब्लैंक शीट है और यहाँ पर मैं कुछ ब्लैंक शीट को और ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर शीट 2 और शीट को और इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाली शीट पर जो कुछ भी टाइप करूँ वो यहाँ पर रियल टाइम में इन दोनों ही शीट पर भी टाइप होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर कंट्रोल की को दबा कर रखना है और यहाँ पर आपको शीट 2 और शीट 3 को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आप यहाँ पर और भी कई सारी शीट पर एक साथ में डेटा को टाइप करना चाहते हो या फिर कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हो तो आप और भी यहाँ पर कई सारी शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग्स को टाइप कर देता हूँ, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। एंड यहाँ पर मैं इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर इनको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पर इसे सेंटर कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इनकी कुछ हेडिंग्स को रेडी किया है। यहाँ पर मैं कलर भी अप्लाई कर देता हूँ। एंड अब अगर आप यहाँ पर शीट 2 पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एज इट इज डाटा हमारे यहाँ पर कॉपी हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कुछ सेटिंग्स को एक साथ अप्लाई करना चाहते हो मल्टीपल शीट पर, जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी ग्रिड लाइन को हटाना चाहता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ पर सभी शीट पर एक साथ में ग्रिड लाइन को हटाना है तो मैं सिंपल यहाँ पर कंट्रोल के साथ में इन मल्टीपल शीट को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर व्यू टैब में आकर यहाँ पर ग्रिड लाइन को रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम हेडिंग और फॉर्मूला बार को भी हाइड कर देते हैं। और अब देखिए जो सेटिंग हमने यहाँ पर शीट 1 पर अप्लाई की थी सेम वही सेटिंग यहाँ पर शीट 2 पर भी अप्लाई हो चुकी है। और अगर मैं शीट 3 पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर शीट 3 पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर शीट 3 को सिलेक्ट नहीं किया था। सो अगर आप एक ही टाइम में मल्टीपल शीट पर डेटा को टाइप करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल शीट की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास में कुछ स्टूडेंट के नेम है एंड यहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि राजू कुमार के किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो आप मुझे यहाँ पर बताइए, तो आप यहाँ पर इजीली मुझे बता दोगे कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में इसे इतने मार्क्स आए हैं एंड इनकम टैक्स में इसे इतने मार्क्स आए हैं। बट अगर मैं इस शीट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सचिन शर्मा को यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए ये आप मुझे बताइए, तो आप शायद यहाँ पर नहीं बता पाओगे क्योंकि जब हमने इस शीट को स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग्स है वो भी यहाँ पर स्क्रॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब भी हम इस डाटा को स्क्रॉल डाउन करें तो हमारा डेटा तो स्क्रॉल डाउन हो बट हमारी हेडिंग यहाँ पर फिक्स रहे। तो हेडिंग को फिक्स करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर व्यू टैब पर आइए एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का। एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। एंड अगर आप यहाँ पर केवल फर्स्ट रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो फ्रीज हो जाएगी। बट हमें यहाँ पर इन दोनों ही रो को फ्रीज करना है तो इसके लिए आप सिंपल, इसे मैं फिलहाल यहाँ से अनफ्रीज कर देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों ही रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो मैं दोनों ही रो के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों ही रो फ्रीज हो चुकी है। एंड अब आप यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स इजीली बता सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइस ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आएगी। सो गाइस, जैसा कि हमने यहाँ पर टिप्स नंबर 2 में देखा था कि हम यहाँ पर अपनी टॉप रो को किस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं, बट कई बार हमारे पास में कुछ ऐसा डाटा होता है जिसमें कि हमें टॉप रो को फ्रीज करने के साथ साथ हमें यहाँ पर बॉटम रो को भी फ्रीज करना पड़ता है। जी हाँ गाइस, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास में यहाँ पर कई सारे सेल्समैन के डेटा है और हमें यहाँ पर देखने की अभी तक की हमारे यहाँ पर टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हो चुकी है एंड टोटल अमाउंट कितना सेल हो चुका है। बट हमें यहाँ पर बार बार इसकी अमाउंट को चेक करने के लिए हमें इस डाटा को स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारे यहाँ पर बॉटम रो भी यहाँ पर फ्रीज हो जाए। तो बॉटम रो को फ्रीज करने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, इस वाले रो को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर आ जाइए आप व्यू टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा
स्प्लिट का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लाइन बनकर आ जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो आपके कर्सर पर कुछ इस तरीके से डबल लाइन आपको दिखाई देगी। आप सिंपल इसे नीचे की साइड में स्क्रॉल कीजिए और ये देखिए यहाँ पर आपकी जो बॉटम रो है वो यहाँ पर फ्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर इस अमाउंट में से कुछ चेंजेस कर देता हूँ तो देखिए उसका अपडेट भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि आपको हर बार उसकी टोटल देखने के लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। यहाँ पर मेरे पास में कुछ सेल्समैन का रिकॉर्ड है एंड अगर मैं यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सम फॉर्मूले को इंसर्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जितनी भी टोटल अमाउंट हो उसका सम मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो अगर मैं यहाँ पर पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर इंटायर जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा हेडिंग है यहाँ पर मर्ज है, तो इस कारण हम यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस सेल को अनमर्ज कर देता हूँ। उसके बाद आप जितने भी एरिया में आप इस हेडिंग को सेंटर में करना चाहते हैं उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस कीजिए तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट सेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा जाएगा अलाइनमेंट का, इस पर क्लिक कीजिए एंड देखिए यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो फिलहाल हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन का, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी आपकी हेडिंग है वो यहाँ पर सेंटर में आ चुकी है एंड यहाँ पर कोई भी सेल मर्ज नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर किसी भी इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो आप यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। सो आई होप गाइस एक्सेल की छोटी सी ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। यहाँ पर मेरे पास में कुछ स्टूडेंट का डेटा है एंड यहाँ पर स्टूडेंट के नेम है एंड यहाँ पर इन स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स को ज्वाइन किया है इनके डिटेल्स यहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ पर इस टेली कोर्स वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर ऑल्ट के साथ में 1 बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर टेली कोर्स किन किन स्टूडेंट ने लिया है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर डीसीए सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर Alt+1 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डीसीए कोर्स किन किन लोगों ने लिया हुआ है ये इनका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। अब अगर यहाँ पर Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारी रिपोर्ट फिर से आ चुकी है और अगर मुझे यहाँ पर बेसिक कोर्स का देखना है तो मैं यहाँ पर Alt+1 प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पर सभी के डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। हमें यहाँ पर बार बार फिल्टर में जाकर यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर Alt+1 प्रेस कीजिए और देखिए हमारा डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है। तो अब ये शॉर्टकट की किस तरीके से काम कर रही है और आप अपने डेटा में इस तरीके से फिल्टर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो अपने एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की के द्वारा डेटा को फिल्टर करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार के किसी भी ऑप्शन पर कर्सर को लेकर आना है एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके सामने क्विक एक्सेस टूलबार की विंडो ओपन हो जाएगी। अब सिंपल आप यहाँ पर पॉपुलर कमांड के ऊपर यहाँ से आप ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर आप सर्च कीजिए ऑटो फिल्टर। जैसे आप यहाँ पर ऑटो टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिल्टर का। आप सिंपल यहाँ पर इस पर ऐड बटन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपका ये फिल्टर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भी ऐड फिल्टर है आप यहाँ पर काउंट कीजिए आप यहाँ पर कितने नंबर पे है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर 6 नंबर पे है तो यहाँ पर आपकी शॉर्टकट की काम करेगी Alt+6। अगर आप इसी शॉर्टकट की चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर अप एंड डाउन एरो की को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अप कर देता हूं। अगर मैं इसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रख देता हूं तो यहाँ पर Alt+1 प्रेस करना है और अगर मैं इसे यहाँ पर 2 नंबर पर रख देता हूं तो आपको यहाँ पर Alt+2 प्रेस करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी इसे 2 नंबर पर सेट कर दिया है एंड अब मैं इसे यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पर वीडियो एडिटिंग वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से Alt+2 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा फिल्टर होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शॉर्टकट की मदद से भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। आई होप गाइस इस ट्रिक की मदद से आपका काफी सारा टाइम सेव होने वाला है। सो अगर अभी तक की ये 5 ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। यहाँ पर हमारे पास में एक डेटा है जिसमें कि सीरियल नंबर है, यहाँ पर नेम है एंड यहाँ पर सिटी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की सिटी मिसिंग है। अगर आप इंटरनेट से या फिर कहीं से भी डाटा को इंपोर्ट करते हैं तो कई बार आपको यहाँ पर इस तरह का मिसिंग डाटा देखने को मिल सकता है। एंड
जिस भी स्टूडेंट की सिटी यहाँ पर मिसिंग है उन सभी की लिस्ट मुझे यहाँ पर दी गई है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जिन जिन स्टूडेंट की सिटी यहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर हमें उन सिटी को हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो अब सबसे पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर किसी नाम पर आइए, यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर उसे पेस्ट कर दीजिए। बट अगर आपके पास में हजारों लाखों में डाटा हुआ तो आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें आपको सालों लग जाएंगे, बट फिर भी आपकी डेटा एंट्री करेक्ट नहीं होगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इसे यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी बाकी सिटी होगी वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल है केवल उन्हीं पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो। तो यहाँ पर ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फिल्टर की को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम सिटी वाले कॉलम में आएंगे एंड यहाँ से हम ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए जितनी भी सिटी हमारी यहाँ पर मिसिंग होगी वो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। एंड अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो कि है वी लुकअप। यहाँ पर वी लुकअप मैंने टाइप किया तो जैसे ही आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे 4 आर्गुमेंट पूछे जाएंगे। फर्स्ट है यहाँ पर लुकअप वैल्यू, सेकेंड है यहाँ पर टेबल अरे, थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर एंड फोर्थ है रेंज लुकअप। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पर इस बाकी सिटी को कैसे लाएंगे चलिए सीखते हैं। नाउ सबसे पहले हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यानी किस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू का यहाँ पर सिटी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। तो टेबल अरे में आप यहाँ पर जो भी आपकी डेटा की शीट है आप उस शीट पर जाइए एंड यहाँ से आप उस डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। नाउ थर्ड हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने जो भी रेंज सिलेक्ट किए इसमें आप किस कॉलम की वैल्यू को लाना चाहते हैं। तो ये हमारा कॉलम नंबर 1 और ये हमारा कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर हम सिटी वाले कॉलम की वैल्यू को लाना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे एंड यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। और अभी हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर आप 0 टाइप कर दीजिए यानी कि एग्जैक्ट मैच और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर अक्षर त्रिवेदी की यहाँ पर सिटी आ चुकी है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर अक्षर त्रिवेदी नागदा यानी कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अब अगर आप यहाँ पर सभी नाम की सिटी लाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पर सबके नाम आ जाएंगे। नाउ यहाँ पर एरर आ चुका है। अब यहाँ पर एरर क्यों आया है ये आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर टेबल अरे जो भी इसका सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर B1 से लेकर C7 तक है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर B7 से लेकर C13 हो चुका है। तो जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूले को ड्रैग किया तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो भी यहाँ पर ड्रैग हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल अरे वाली जो रेंज है ये यहाँ पर लॉक रहे, इसके लिए हमें यहाँ पर इसे F4 से लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर कीबोर्ड से F4 प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी रेंज के आगे $साइन ऐड हो चुका है, यानी कि जो हमारी रेंज है वो यहाँ पर लॉक हो चुकी है। अब सिंपल आप यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से आप इस फॉर्मूले को अगेन ड्रैग कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे सभी स्टूडेंट की सिटी आ चुकी है। अब यहाँ से आप सिंपल इस फिल्टर को रिमूव कर दीजिए। तो देखिए जहां पर भी हमारी सिटी मिसिंग थी वहां पर हमारी सिटी आ चुकी है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी ब्लैंक सेल में यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर तो मैंने केवल आपको वी लुकअप फॉर्मूले का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, बट वी लुकअप की मदद से आप यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े काम को आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो अगर आप वी लुकअप को और भी काफी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस लाने की। बट अगर अभी आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास में कुछ मेल के नेम है एंड यहाँ पर मेरे पास में कुछ फीमेल्स के नेम है। यहाँ पर हमें इन नाम के अकॉर्डिंग इनके सेंटेंस को क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर राम वर्मा, तो हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है राम इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय। इस तरीके के हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम के हमें यहाँ पर सेंटेंस को क्रिएट करना है। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पर सबसे पहले इन फुल नेम में से फर्स्ट नेम को अलग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंड प्रेस करके यहाँ पर वटेवर जो भी सेंटेंस है वो उसे यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें हमारा यहाँ पर काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इस काम को करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। नाउ आप इन लिस्ट में से किसी भी एक नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ प्रतीक, और हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है प्रतीक इज अ गुड बॉय।
तो देखिए प्रतीक इज अ गुड बॉय मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपको एक्सेल में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो अब आपको सिंपल यहाँ पर इस पूरे एरिया से आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर कंट्रोल के साथ में ई बटन को प्रेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके सभी नेम के सेंटेंस एक ही बार में रेडी हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग है ना। जैसे कि यहाँ पर राम यहाँ पर फुल नेम था, तो यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय। ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है एंड जो भी हमारा यहाँ पर सेंटेंस था उसे यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया है। ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर इन फीमेल्स के नेम के लिए भी एक यहाँ पर सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो फीमेल्स में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ प्रिया इज अ गुड गर्ल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस को टाइप कर दिया एंड यहाँ पर मैं अगेन कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबके सेंटेंस बनकर आ चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ थोड़ी सी इसने मिस्टेक की है। तो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप इस नाम को फिर से डिलीट कर दीजिए एंड यहाँ पर जहां पर भी आपको मिस्टेक लग रही है आप उस नाम को मैन्युअली टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सोनाली इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर भी मैंने टाइप कर दिया एंड अब मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सभी के सेंटेंस रेडी होकर आ चुके हैं। नाउ एक्सेल में ये सब केवल एक ही शॉर्टकट की मदद से कैसे हुआ ये सब जानने में आप यहाँ पर जरूर इंटरेस्टेड होंगे। सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर ये होता है यहाँ पर इस ऑप्शन की मदद से जिसका नाम है फ्लैश फिल। अब अगर आप फ्लैश फिल ऑप्शन को काफी अच्छे से सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप फ्लैश फिल ऑप्शन को काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास में कुछ सेलर्स का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर उनके नेम है एंड यहाँ पर उन्होंने कौन सा आइटम सेल किया, उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसका रेट एंड यहाँ पर प्राइस है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है यहाँ पर हमारे जितने भी सेलर है उन सेलर ने कौन कौन से आइटम को सेल किया, यहाँ पर हर एक सेलर की सेपरेट शीट को आप बना कर दो। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से मैन्युअली इन्हें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इनके लिए अलग अलग शीट बनाएंगे तो इसमें हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलिए गाइस इस काम को करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल ए से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है इंसर्ट वाले टेब में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल का, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आप पाइवट टेबल कहाँ पर बनाना चाहते हैं। अगर आप न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक कर दीजिए और अब आप लोकेशन वाले सेल में यहाँ पर कर्सर लेकर आइए एंड कहाँ पर आप पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले सेल पर पाइवट टेबल को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से कुछ फील्ड्स ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जिस कॉलम की भी डिटेल्स को चाहते हैं उसे आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर आइटम निकालना है तो मैं यहाँ पर आइटम को रो के अंदर रख देता हूँ इस तरीके से। अगर आप कॉलम में रखेंगे तो ये डेटा कुछ इस तरीके से आएगा, बिकॉज हम यहाँ पर रो वाइज चाहिए तो मैं इसे रो में रखता हूँ। उसके बाद क्वांटिटी को मैं यहाँ पर सम के अंदर रखता हूँ ताकि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे रेट को एंड लास्ट में रखेंगे हम यहाँ पर प्राइस को। अब जो हमारा यहाँ पर नेम वाला कॉलम है इसे हमें डालना है फिल्टर के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी नाम है उन सबकी एक सेपरेट शीट क्रिएट हो। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ पर इनका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर इनके नाम को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज जब आप यहाँ पर शीट को अप्लाई करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर सभी शीट पर अप्लाई होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर हेडिंग का कलर चेंज कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर हमारा डेटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है पाइवट टेबल एनालाइज टेब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन का एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखा देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए। और देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पर हमारे जितने भी सेलर्स हैं उन सभी का डेटा यहाँ पर अलग अलग शीट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर दी थी सेम उसी फॉर्मेटिंग में यहाँ पर हमारा डेटा रेडी होकर आ चुका है। सो अगर आपको भी एक ही डेटा में से मल्टीपल शीट को क्रिएट करना है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास में इस वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट है, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो मेरी टिप्स नंबर 9 वाली शीट है इसे मैं एक सेपरेट वर्कबुक में कन्वर्ट करूं। तो अगर आप भी अपनी किसी भी शीट को सेपरेट वर्कबुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर शीट पर अपने कर्सर को लेकर आइए
एंड यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूव एंड कॉपी का, इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप जिस भी शीट को वर्कबुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कीजिए। अब अगर आप यहाँ पर इस शीट की कॉपी यहाँ पर भी रखना चाहते हैं और एक सेपरेट वर्कबुक में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं न्यू बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर बुक 1 के नाम से हमारे पास में एक न्यू वर्कबुक ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पर इसका नाम आ चुका है टिप्स नंबर 9। अब अगर मैं यहाँ पर पुरानी वाली वर्कबुक पर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी हमारी टिप्स नंबर 9 अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी शीट को एक सेपरेट वर्कबुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हमें एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करनी होती है तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से डाटा एंट्री करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे एंड यहाँ पर आइटम नेम, यहाँ पर क्वांटिटी एंड यहाँ पर प्राइस एंड यहाँ पर टोटल प्राइस के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डाटा एंट्री करोगे तो इसमें आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलिए गाइस, इस काम को भी करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सो आप यहाँ पर जितने भी कॉलम में डेटा एंट्री करना चाहते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर 5 ही कॉलम में डेटा एंट्री करने वाले हैं बिकॉज 6 कॉलम में हम यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया एंड अब आपको यहाँ पर प्रेस करना है Alt D O। तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब सिंपल आप यहाँ पर इजीली डेटा को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करता हूँ एंड नेक्स्ट कॉलम में स्विच होने के लिए आप यहाँ पर टैब की का यूज कर सकते हैं। अब सिंपल आप यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारी डाटा एंट्री हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट डाटा एंट्री करता हूँ तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर डाटा एंट्री हो रही है। तो अगर आप भी एक्सेल में ज्यादातर डाटा एंट्री का काम करते हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो आई होप गाइस आपको ये टिप्स पसंद आएगी। नाउ बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट ट्रिक में, जो कि है टिप्स नंबर 11। सो गाइस, इस वीडियो के लास्ट ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लिए एंड यहाँ पर एक कॉलम है फोटोज का। अब अगर जैसे मैं यहाँ पर शाहरुख खान वाले सेल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उनका फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुका है एंड अगर मैं यहाँ पर ऋतिक रोशन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उनका फोटो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर जिस भी सेल पर सिलेक्ट करेंगे उनका फोटो यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप भी किसी भी सेल में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए। आप जिस भी सेल में यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहते हो आपको सिंपल उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कमेंट का, इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप इसकी विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी इसका नाम आ रहा है उसे आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं एंड अब आपको यहाँ पर इसके बॉर्डर पर यहाँ पर कर्सर को लेकर आना है एंड जब आपके कर्सर कुछ ऐसे प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट कमेंट का, इस पर क्लिक कीजिए और अब आपको यहाँ पर कलर एंड लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ से फिल इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर्स का, इस पर क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से मैं शाहरुख खान वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ओके एंड ये देखिए यहाँ पर हमारा फोटो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप गाइस इस वीडियो की 11 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलने वाली है। और अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर भी वीडियोस चाहते हो तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो बिकॉज हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस लाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।